हिंदी साहित्य जगत की युवा लेखिका जयश्री रॉय एक संवेदनशील रचनाकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पिंजरा, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चूल्हे में थोड़ी सी आंच बचाकर उसने बाकी लकड़ियाँ बुझा दी थीं। फिर धुआंती आंखें पोंछती हुई रसोई से निकल आई थी। राणा आए तो गर्म फुल्के सेक लेगी। अगर वो आएगा कब? दोपहर की धूप छज्जे से सरक कर अब पिछली दीवार से नीचे उतरने लगी थी। सूरज अपनी ढलान पर था। गहरी सांस लेकर वो कुएं की जगत पर जा बैठी थी। कपड़े ही कांच ले, किसी सूरत समय तो बिताना था। आजकल सुजा के दिन पहाड़ से होते हैं, कांटे नहीं कटते। काम करे तो कितना। घर द्वार आईना बना चमकता है। धोबन सजी ठठोल करती है। बर्तन जीभ से चाट कर साफ करती है कि मांझ कर बहू रानी जी जलकर रह जाता है। गौने के बाद दूल्हा जुम्मा जुम्मा 8 ही दिन घर में बंधा होगा। प्रेम का ज्वार जैसे हरहरा कर चढ़ा था वैसे ही झटपट उतर भी गया था। मन अघाया तो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट गया। हवस का रिश्ता होता ही ऐसा है। अब रोज़ तड़के घर से निकलता है और रात गए नशे में धुत लौटता है। बाट जोहती, पल बुनती, मोम की गुड़िया जैसे विरह में पिघल कर रह गई है। मन की आस आह्लाद असमय छींच कर रह गई है। कोयल की कूकू, फाग, बूंदी बांदर में मन उत्साह से भर जाता है, मगर जिसके लिए जोबन का सारा साज सरंजाम उसी का कहीं पता नहीं होता। रीति आंखों में अब सपने दुखने लगे थे। काजल अरह लिसरे रहते। बुढ़िया आजी दबी जुबान कह गई है, पड़ोस के गांव के किसी बंजारन से टाका भिड़ा है बतार का। हाय राम जी। अकेली बिस्तर पर पड़ी पड़ी वो टसुए बहाती, छज्जे पर पुरवैया डाकिन चुड़ैल की तरह हू हू करती फिरती। मैं हिम का जुल्म अलग लगा रहता। अब तो हिया गलाने की ऊर्जा भी शेष न बची थी। तितली सरीखी सलोनी आँख पाँख रेत की डूह बनी सूखी पड़ी थी। अकाल क्या सिर्फ धरती को बंजर बनाता है? कोई सुजा की राख हुई काया को देखे तो बूझे। हरजाई मर्द का दुख हरी भरी अमराई सी औरत को बबूल का ढेर बनाकर रख देता है। इस दुख के कारागार से जाने कब मुक्ति मिलेगी? संजौती में टप टप आंखें चुआती वो विरह गाती। इस विरह में घात का विष बुझा मरण दंश भी था। अबूझ व्यथा से छाती आचर भींच कर रह जाता था। अपने दीदे ही बहा देगी क्या? विदाई की बेला बाहाँ गहते हुए उसकी मीता ने छेड़ा था। काश आज आकर वो इन आँखों से दुर्गति देख जाती। माँ के बाद कोई मायका नहीं बचा। इधर ससुराल में जेठ देवर की दुश्मनी। जेठानी सुबह शाम सुना सुनाकर पूरे कुनबे का श्राद्ध करती तो देवरानी नित दरवाजे पर बच्चे हगा जाती है। उसका जी हलकान हुआ रहता है। गांव वाले भी उन्हीं की तरफ। गंजेड़ी मर्द से सभी कन्नी काटते हैं। बीच में रह जाती है वो, बिना कसूर काला पानी काटती हुई। न पति का प्यार, न सगे संबंधी का साथ। उसकी तो गति ही हो गई। अकेली पड़ी पड़ी जी अकबकाता रहता है। कितने दिन हो गए खुलकर हंसे बोले। पहले जो वो खिलखिलाती थी तो जैसे बतासे बिखर जाते थे। अब तो खुद की शिनाख्त करना भी कठिन लगता है। आरसी में सूरत ना जाने किसकी दिखती है। इसी पूनों के चांद से रूप पर कभी कभी 4-4 कोस तक बातें होती थीं। पहली रात घूंघट उठाकर राणा टुकुर टुकुर ताकते रह गए थे। देह पर हाथ फिराते हुए फिर ठट्टा किया था, तुझे बिलोया तो फिर माखन निकल आएगा, इतनी चिकनी है तू। उसकी तरफ बेहयाई से तकते हुए लोग उसकी आंखों से माने छुआ जा रहा था। सुनकर उसके गाल बीट सरीखे लाल पड़ गए थे। पति के मिस्री बतासे जैसे बोल, रस पगे सुहाग के दिन, मान मनुहार, सब कुछ कितना संक्षिप्त निकला। पूस की मायावी धूप की तरह चढ़ते ही चढ़ते गौरैया से फुर्र। वो अवाक सोचती, वे दिन सच के थे या कोई सपना? कपड़ों का अंबार धो कांच कर वो छत पर फैला आई थी। उतरते हुए देवर के आंगन में सहज नजर पड़ी तो देवरानी उसे देखकर देवर से छूटकर आंचल संभालती हुई भागी। उसके जी में एकदम से हौल उठा था। देवर बेशर्मी से हंसते हुए देवरानी की चोली हवा में लहरा रहा था। उसकी अपनी चोली यकायक छाती पर कसी गई थी। सांस लेना भी जैसे दूभर हो रहा था। धड़धड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतरकर वो 2 गिलास पानी बिना सांस लिए गटक गई थी।
रात के सोने में यही बातें याद आ उसका जी जलाती रहती थीं। नशे में धुत पति बगल में खर्राटे भरता रहता था और करवटों में उसकी सुबह हो जाती थी। न जाने कितनी रातों की जगार आंखों में भरकर वो दिन भर ऊँघती रहती थी। बदन टूटता था मगर आलस्य से। बड़ी आस से वो बुढ़वा बाबा के मंदिर वाले पीपल पर मन्नत का धागा बांध आई थी। इस बरस गोद भरे तो निर्जला व्रत रखेगी। अब तो ये धागा भी उसकी उम्मीदों की तरह जर्द पड़ गया था। आज तो इसने बड़ी देर कर दी। सुबह खाली पेट निकला है। पीली पड़ती धूप की आखिरी रेशों में दालान पर धीरे धीरे लंबी होती अपनी ही छाया को वो अनमन तकती रहती थी। पता नहीं कहाँ रह गया। दालान में सूखती बड़ियाँ सहेज कर वो भंडार में रखाई थी। ढिबरी भी जलानी थी। संझा बाती के बाद वो गुमसुम बैठ गई थी, आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को तकते हुए। संध्या की गहरी नीली उदासी में मन डूबने लगा था। तुलसी चौरे पर जलते हुए दिए की पीली लौ में दीवार पर न जाने कैसी कैसी आकृतियाँ बनने बिगड़ने लगी थीं, जैसे भूत प्रेतों का छौनाच लगा हो। नीम के सफ़ेद फूलों निबोलियों से आंगन पट गया है। कल सुबह उठकर पहले बुहार लेगी। घुटने में थुतनी धसाते हुए उसने सोचा था। न जाने क्यों मन आज बड़ा अशांत हो रहा है। रह रहकर बरामदे में पिंजरे का सुग्गा कभी टेंटे करता हुआ अपने पंख फरफरा रहा है तो कभी चोंच से पिंजरे की सलाखों को काट रहा है। सुजा भूली भूली सी उसकी तरफ देखती रही थी। सांझ का ललछौआ आकाश घर लौटते पंछियों की सुनहरी कतार से झिलमिला रहा था। चारों तरफ उन्हीं का कचर कचर मचा था। उनकी आवाज़ से पिंजरे का मिट्ठू जैसे और अधिक बेचैन होता जा रहा था। सुजा को बरबस अपना गांव, बचपन, हमजोलियाँ याद आने लगे थे। मन में एक हुक सी उठी थी। वो कांटा बिंधी मछली की तरह कलप उठी थी और फिर न जाने क्या सोचकर उसने अचानक उठकर पिंजरे का द्वार खोल दिया था। नीली मटमैली सांझ डूबती हुई रोशनी में आकाश में पंख फैलाकर क्षितिज की ओर उड़ते हुए पक्षी की सब्ज फरफराहट को वो आस भरी आंखों से तक रही थी। मुक्ति का स्वाद कैसा होता है? घर की गहरी सांवली दीवारों में प्रायः चुनी सी उसने सोचने का प्रयत्न किया था। आंखों में बहते हुए पानी का खारापन उसके होठों से होकर जैसे अंतर तक रिसाया था। नमक का यही स्वाद रात दिन उसके हाड़ मज्जे में घुला रहता है। आज इस पिंजरे को खोलकर एक पल के लिए ही सही उसे लगा था उसने स्वयं को मुक्त कर लिया है। कंधों पर दो उजले पंख जैसे अनायास उगाए थे। सामने गहरा नीला संभावनाओं का आकाश था और एक पागल उड़ान अंदर ही अंदर कहीं पर तौल रही थी। हवा में उन्माद भर देने वाला निमंत्रण था। उसके भीतर की जंग खाई सलाखें जैसे यकायक टूटकर बिखर गई थीं। मुक्ति के इस छोटे से तिलस्मी क्षण में ना जाने कितनी देर तक आकंठ डूबी वो सुदबुद खोई सी खड़ी रही थी। उसे समय का ध्यान ही नहीं रह गया था। बाहर दरवाजे पर खड़ा राणा बड़ी देर से सांकल खटखटाए जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे जय श्री रॉय की लिखी हुई कहानी पिंजरा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।